Hello and welcome to Home Sutra. I'm Shweta Talwar and today we have with us renowned astrologer and Vastu expert Acharya P. Khurana. Welcome to our show, sir. धन्यवाद। मैं हूं आचार्य पी खुराना। होम सूत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। So once again we have received lots of queries from our viewers, so would like you to answer few of them. श्वेता, मुझे ऐसा लग रहा है कि होम सूत्र का चर्चा बड़े बड़े दूर तक जा रहा है और हम आप सबका इस बात के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कोई भी क्वेरी हो हमें बिल्कुल बेधड़क होकर पूछते रहिए। हाँ जी, आज की क्वेरी क्या है? सर पहला क्वेश्चन है शीतल पांडे का। उन्होंने लिखा है कि उनके किचन के ऊपर ही वाटर टैंक है। तो क्या ये ठीक है या इससे कुछ प्रॉब्लम होती है वास्तु के हिसाब से, और अगर ऐसा तो सोल्यूशन क्या होगा उसका? बिल्कुल जी, ये एक समस्या का कारण है। एक सीधी बात है, जब हम किचन की चर्चा करते हैं, ये अपने आप में अग्नि तत्व है, अग्नि कोण है, तो उसके ऊपर हम अगर पानी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल बैलेंस है, जो भी आपकी गृहिणी है, उसका मेंटल बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है, सिर दर्द हो सकता है। उसके लिए आप क्या करेंगे? अब हम आपको ये तो कहेंगे नहीं कि आपका जो वाटर टैंक है उसको आप कहीं रिमूव कर दीजिए। इसमें आप क्या करेंगे, एक छोटा और वाटर की टंकी ले लीजिए या एक आप बॉक्स ले लीजिए जिसमें आप पानी भरा रहने दीजिए। उसको आपने ऊपर से बंद कर देना है। उसको आप जो भी आप अग्नि जहाँ जलाते हैं उसके नीचे अगर आप रख देते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर ये आपका एक बैलेंस बना देगा और इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सर बहुत से व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि अपने मैरिटल रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना चाहिए? वाह वाह वाह। पति पत्नी के मोहब्बत में अक्सर दरार आ जाती है जबकि आपको उसका कारण पता नहीं चलता, या तो आपके पति बड़े एरोगेंट हैं, या आप अपना शीतल स्वभाव इतना कि आपके पति आपके प्यार को, आपकी मोहब्बत को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वजह कुछ भी हो, अगर पति और पत्नी में कहीं तनाव आ चुका तो आप क्या करेंगे? एक चित्र खरीदिए मार्केट से, लव बर्ड्स का, साधारणतः आपको अवेलेबल होगा। वो खरीद कर आप अपने शयन कक्ष में यानी कि बेडरूम में लेफ्ट या राइट साइड को अगर लगाते हैं, लेफ्ट या राइट साइड को लगाते तो निश्चित तौर के ऊपर किसी प्रकार की समस्या आपके रिलेशनशिप को लेके नहीं होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। सर शिल्पा सिन्नरकार जानना चाहते हैं कि विच इज़ द राइट प्लेस टू कीप द कंप्यूटर एट होम? जी, ऐसा है, कंप्यूटर का संबंध नॉर्मल तौर के हम अध्ययन के साथ लेते हैं। जब हम अध्ययन की बात करते हैं, स्टडी की बात करते हैं, किताब की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, बेशक वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, हम जानते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक के लिए हमें एक अग्निकोण की आवश्यकता होती है, लेकिन जब कंप्यूटर की बात करते हैं, इसको आप अपने घर में या तो ईस्ट की तरफ रखिए या नॉर्थ की तरफ, या ईस्ट नॉर्थ की तरफ अगर आप रखते हैं तो उसमें लाभ क्या होगा? बात कंप्यूटर को रखने की नहीं है। आप कंप्यूटर को जब ऑपरेट करते हैं कहीं ना कहीं आपका सिर दर्द हो जाता है, सर्वाइकल हो सकता है, या आप ज़्यादा देर कंप्यूटर के ऊपर बैठ नहीं सकते, या एक बात और होती है, सारी रात आप कंप्यूटर के ऊपर बैठे रहते हो और सुबह उठने को आपका मन नहीं करता। हम जो विधि और विधान आपको बता रहे हैं उससे क्या होगा कि एक बैलेंस्ड टाइम जो आपको डिवोट करना चाहिए वो आप डिवोट करेंगे और कंप्यूटर से आपको लाभ भी होगा। Wish you all the best. सर रेखा मंडोत wants to know कि how to keep a tortoise in the house and in which direction? एक बात बड़ी प्रचलित है कि स्लो एंड स्टडी विंस द हेयर एंड द टॉर्टॉइस। इस कहानी का ये एक मॉरल था। उसमें क्या है, टॉर्टॉइस जिसे कछुआ कहते हैं कि आप भागने की बजाय अगर रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे अपने लक्ष्य की प्राप्ति को प्रयास करते हो तो कहीं ना कहीं आपको उसकी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो टॉर्टॉइस को क्या रखेंगे? पहली बात, टॉर्टॉइस को किसी ऊंचाई पे नहीं रखना। दूसरी बात, आप टॉर्टॉइस को इतनी धीरे रखो कि आप ऐसे, जैसे मेरी तरफ देखिए कि आप नीचे टॉर्टॉइस को देख सकते हो, कछुए को देख सकते हो, लेकिन उसकी अपनी दिशा इस प्रकार की होनी चाहिए कि जहां भी आप अपने रूम में जिस भी तरफ बैठो तो आपको कछुआ नजर आना चाहिए। यानी सेंटर के बीच में रखते हो तो आपका बिल्कुल जिंदगी में उसी तरफ झुकाव होगा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। टॉर्टॉइस का असर आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा और घर में टॉर्टॉइस रखना आपके लिए अच्छी बात है। विश यू ऑल द बेस्ट। सर विनती गंभीर वांट्स टू नो कि डाइनिंग टेबल का शेप क्या होना चाहिए? अगर ओवल शेप का डाइनिंग टेबल है तो क्या ठीक है? डाइनिंग टेबल की शेप अगर ओवल आप रखते हो उसमें आपको 100% कहीं ना कहीं नुकसान होगा।
खाना खाते खाते पिता के साथ विवाद, सास बहू का विवाद, या पुत्र के साथ कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है। हमारे वास्तुशास्त्र का दृष्टिकोण क्या कहता है कि डाइनिंग टेबल पहली बात जो मोस्ट प्रेफरेबल है वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए। स्क्वायर चल सकता है और राउंड बिल्कुल चलेगा। और आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर आपका अपना जीवन बिल्कुल एक राउंड, एक प्रगति की तरफ चलेगा। अगर किसी कारणवश आपके घर में ओवल टाइप जो है वो आपका अगर डाइनिंग टेबल है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, पहली बात खाना सबसे पहले पूरे का पूरा परोस दीजिए। कोशिश कीजिए कि वहाँ पे आपको उठने की जरूरत ना पड़े, तो फिर आप बिल्कुल कहीं ना कहीं ये आपका सोल्यूशन यही बनता है। विश यू ऑल द बेस्ट। So thank you for answering all our queries. और होम सूत्र में हर बार हम एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ आपके सामने आते हैं और हमारा तकरीबन प्रयास होता है कि आपका हर प्रकार की समस्या का समाधान हमसे मिले। हमसे बस जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट। Thank you for watching this video. If you have any Vastu related query that you want Acharya P. Khurana to answer, check out the link in the caption or message us directly on Facebook or Twitter. Stay tuned and follow us.